हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं लक्ष्मी रोहिला, स्वागत करती हूं आपका एक और नई वीडियो में। और ये जो वीडियो है ना, ये रात को शूट हो रही थी 12 बजे और आज आया था मेरे पास ढेर सारा काम, बहुत सारा काम आज आया क्योंकि संडे के दिन मैं सिलाई करती नहीं हूँ। बहुत ही कम रेयर चांसेस होते हैं मैं स्टिचिंग करूँ। तो अब ये सब सो गए थे और आज घर में आए थे गेस्ट, तो उनको भी देखा और अब मैं थोड़ा सा अपना काम करने आई हूँ रात को 12 बजे। तो ये टाइम कभी कभी हमें मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं कर पाते ना किसी टाइम पे, तो हमें कहीं ना कहीं निकाल के टाइम तो काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे एक वीडियो बनानी थी जो कि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए बनाना, दूसरे चैनल के लिए, क्योंकि उस पर मैं एक भी दिन स्किप नहीं करती हूँ और डेली आपका जो है कोर्स चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप सीखना चाहते हैं स्टार्टिंग से स्टिचिंग, तो आप उस वाले चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं ऊपर दे दूँगी, मेंशन कर दूँगी, स्टिच विद टैलेंटेड लक्ष्मी, ठीक है, ये उसका नाम है और मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। और यहाँ पर मैंने ये डीप नेक की कुर्ती बना रही हूँ जिसमें फ्रंट और बैक दोनों ही डीप हैं। तो अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो वो वहीं पर मिलेगी, क्योंकि कटिंग स्टिचिंग की वीडियो मैं वहीं पर डालती हूँ ज़्यादा, ठीक है जी। और अभी यहाँ पर जो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ वो है स्पेशली बिगनर्स के लिए या फिर एक्सपीरियंस होल्डर के लिए भी, कि आप अपने आप को चैलेंज देकर अगर काम करते हैं तो आपका काम कितनी जल्दी होता है या कितना टाइम लगता है। आपको अपना काम चैलेंज देकर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, कुर्ती की कटिंग तो मेरी चल रही है, लेकिन आज जैसे मैंने कुछ भी काम नहीं किया था तो फिर मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था कि मैं 15 मिनट के अंदर कुर्ती अपनी पैंट अपनी एक स्टिच कर दूँ। तो दिन में ही मैंने एक पैंट स्टिच करने का निर्णय लिया। अब वो मैं उसको पूरी कैसे करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरा कैसे करूँगी और कितने टाइम में होगा। हालांकि मैं बना लेती हूँ, मेरी स्पीड इतनी है कि मैं 15 मिनट के अंदर नहीं तो 20 मिनट्स के अंदर मेरी पैंट बन जाती है। लेकिन उसकी शर्त यह होती है कि उस टाइम पर कोई ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मैं अपना काम करूँ, तो मैं उतना काम उस टाइम पे कर सकती हूँ। आप भी अपने आप को इस तरीके के चैलेंज छोटे छोटे देकर करवा सकते हैं अपने आप से, क्योंकि अपने मन को नियंत्रण करना बहुत बड़ी बात है। जब आप खुद को चैलेंज देंगे ना, तो आप अपने आप चैलेंज को एक्सेप्ट भी करेंगे और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो इसी तरीके से मैं भी करती हूँ, क्योंकि जब हमारे पास ढेर सारा काम आ जाता है ना, तो कई बार हम पजल हो जाते हैं कि कौन सा काम पहले करें कौन सा बाद में करें, क्योंकि काम तो सारा ही करना है। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग स्टार्ट करी है एक पैंट की और अब हो रहे हैं 7:16 शाम के। और अभी मैं इसको बिल्कुल नॉर्मल स्पीड के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोई एडिटिंग नहीं है इसके अंदर कि मैं इसको कितनी देर में बनाऊँगी। हालांकि मेरा बेटा मेरे पास था तो मैं उसको बार बार ये मना ज़रूर कर रही थी कि बेटा अभी मत आओ। मेरे हस्बैंड भी देखो इसी टाइम आ जाते हैं 7 सवा 7, तो आपको पता चल गया होगा बैक साइड में देखकर कि, क्योंकि मैं लाइव जब इस पे चैनल पर करती हूँ तो इसी टाइम बंद करती हूँ और आप लोगों को बता भी देती हूँ कि भाई अब लाइव ऑफ होने वाला है, क्योंकि हाँ हस्बैंड आने वाले हैं। तो 7 सवा 7 7:30 के बीच में ये आ जाते हैं। और इनके आने का टाइम हो गया है, चले गए थे ऊपर, लेकिन मैंने तो दिया था अपने आप को चैलेंज कि मुझे 7:30 तक ये बनानी ही बनानी है। 15 मिनट का मैंने चैलेंज अपने आप को दिया था, पर बेटे को मना नहीं कर पाई, वो मेरे साथ ही था और अपनी अपनी बातें कुछ ना कुछ बोल रहा था। तो थोड़ा सा माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि बार बार उसको मना करना, शैतानी मत करो या फिर कुछ देखना, तो वो सब चीज़ें तो हैंडल आपको करनी ही पड़ेंगी। लेकिन इस चैलेंज को देने का मतलब यही होता है कि आपने अपने अंदर एक माइंड मेकओवर कर लिया कि इतने टाइम में मुझे ये चीज़ें करनी है। और आप खुद सोचो कि अगर आपने 15 मिनट के अंदर एक पैंट बनाई है, एक बॉटम तैयार की है, तो आप पूरे दिन भर में कितने बॉटम तैयार कर सकते हो। इस तरीके से काम करने से एक तो हमें अपनी कार्य क्षमता का पता चलता है, दूसरा हमें ये पता चलता है कि हम कितना काम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम उतना काम अपना डेली का ले सकते हैं। हम अपना डे बाय डे का काम भी कैलकुलेट करके कर रख सकते हैं कि हम एक दिन में 2 सूट, 3 सूट, 4 सूट, जितने भी आप बना सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग उतना हम कर लेंगे। तो उसके हिसाब से भी आप अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। वीकली भी आप अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। मैं हमेशा वीकली अपने काम को मैनेज करती आती रही हूँ कि मंडे को मैं अपनी डायरी को मेंटेन करती हूँ कि मुझे कितना काम करना है। उसमें फिर ये देखती हूँ कि किसका पहले करना है, तो उसको अलग नोट करती हूँ कि ये मुझे पहले कन्वर्ट करना है।
तो इसीलिए मेरा काम जो है वो टाइमली हो पाता है। और अपने कस्टमर्स को हैंडल करना भी आना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने कस्टमर्स का काम टाइम पे नहीं करके दे पा रहे हैं ना, थोड़ा बहुत भी इधर उधर टाइम होगा तो आप उसे हैंडल कर सकें कि भाई मैं इतने टाइम पे करके दे पाऊँगी, आप तब तक एडजस्ट कर लीजिए। और देखो भाई, मेरा तो ऐसा रूटीन है कि अगर मुझे ये पता होता है ना मुझे ये काम करके देना है और मैंने नहीं कर पाई हूँ, तो मैं तो अपने कस्टमर से ये भी कह देती हूँ कि आप वो वाला अरेंज कर लो जो मैंने पहले सिल के दिया है। तो ये तो देखो अपने अपने कस्टमर्स की बॉन्डिंग के साथ मैच करता है कि किसके साथ कौन सी कितनी बॉन्डिंग मैच होती है। लेकिन हाँ, मैं उन्हें इस तरीके से समझाती हूँ कि आप ना अपना एडजस्ट करके रखना, और मैं उस टाइम तक करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। हालांकि मुझे पता होता है कि मैं उस टाइम तक कर दूँगी पूरा, लेकिन एक बार आप अपने कस्टमर को अगर ये बोल देंगे ना, तो वो आपका जो है माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आपको बार बार परेशान नहीं करेंगे, वो अपना एक और बनाकर रख लेंगे कि हाँ ठीक है, अगर ये नहीं तो हम ये पहन सकते हैं। ऐसा सबके साथ होता है। देखो हर चीज़ जो है वो है खेल सिर्फ एक दिमाग का। जब तक कस्टमर के सामने आप ये कहोगे ना मैं करके दे दूँगी, तो वो आपको बार बार ही पूछता रहेगा कि आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, या मेरा सूट या मेरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया। जब आप उससे बोल दोगे तो वो शांत होके बैठ जाता है। और मेरे बहुत सारे कस्टमर, क्या ऑलमोस्ट सारे कस्टमर्स को ये यकीन है मुझ पे कि मैं काम ऑन टाइम करके दे दूँगी, बेशक ही लेट हो, पर ऑन टाइम। जिस टाइम आपको जाना है कहीं, या कुछ कहीं आपका फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो मैं उस टाइम तक आपका काम करके दे दूँगी। और इस एक विश्वास को बनाने में बहुत समय लगा है। ये 1-2 दिन का कोई भी खेल नहीं है, बहुत समय लगा है। ये एक्सपीरियंस आपका खुद से आना चाहिए, क्योंकि जब आप कस्टमर्स को डील करेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि हमें किस तरीके से डील करना है, हमें क्या क्या बातें उन्हें समझानी हैं। आपकी पोलाइटनेस, आपका तरीका सब आपका ही होता है। वीडियोस के थ्रू आपको ये समझ आ जाता है कि हमें किस तरीके से अपने कस्टमर को हैंडल करना है, किस तरीके से अपने काम को हैंडल करना है। आज मेरे बुटीक में आया है बहुत सारा काम, हालांकि मैंने अपने काम को टाइम को मैनेज कर रखा था कि अब मैं रक्षाबंधन तक ज़्यादा काम नहीं लूँगी, लेकिन फिर भी मेरे बहुत सारे ऐसे जो रेगुलर कस्टमर हैं वो आ गए कि नहीं, और एक नहीं 4 से 5 कस्टमर मेरे रेगुलर वाले आ गए कि नहीं अब तो आपको करके ही देना है। मैंने बोला भी उनको, अरे मैंने तो माइंड मेकओवर कर लिया था कि मेरे पास अब कोई काम नहीं है, ज़्यादा जितना है वो मैं ख़त्म कर दूँगी रक्षाबंधन तक, लेकिन आपको वो करके देना पड़ेगा। तो आप डे लगाएं, नाइट लगाएं, इट्स डिपेंड टोटली ऑन योर चॉइस, बट आपको अपने कस्टमर का काम को हैंडल करना है। तो इसीलिए मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करो, अपने आप को एक चैलेंज दो कि मुझे इतने टाइम में ये काम ख़त्म करना है। उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपका काम भी बढ़ेगा, आपके मन में शांति भी रहेगी, आपका जो दिमाग है ना वो इतना परेशान नहीं होगा, पज़ल नहीं होगा कि मुझे ये भी काम करना है, मुझे वो भी काम करना है, सब कुछ नहीं होगा। बस बशर्ते एक बात का ध्यान रखें कि जितना आपने अपना टाइम मैनेज किया है, जैसे कि मान लीजिए आपने ये कैलकुलेट कर लिया है 2, 3, 4 या 1 हफ़्ते में कि मैं तो सिर्फ से सिर्फ 2 ही सूट सिल सकती हूँ, तो आप अपना वीक का 2 सूट से कितना हुआ, अगर आप 5 डेज़ काम करती हैं तो 10 सूट, 7 डेज़ काम करती हैं तो 14 सूट। अगर आप 7 डेज़ काम करती हैं, 14 सूट आपके पास ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो आप उसमें 1, 2, 16, 17, 18, बस इससे ज़्यादा आपके पास नहीं होने चाहिए। 18 से ज़्यादा आप मत करना बिल्कुल भी, जब तक आप सीख रहे हो, आपका अपना माइंड को सेट कर रहे हो तब तक। क्योंकि देखो आप एक एक बॉटम भी या एक एक अपर भी डेली एक्स्ट्रा निकालोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। 14 सूट आपके 14 से 18 तक आप कर सकते हो, लेकिन आपने सोचा कि मैं जितने आए सब ले लूँ, तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो बात चल रही थी मेरी इस प्लाज़ो पैंट की चल रही थी, मैंने बिल्कुल नॉर्मल वीडियो के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिस भी तरीके से बना रही हूँ। अपने बेटे से बात करते करते उस पैंट को मैं कर रही थी और बार बार उसको बोल रही थी, बेटा प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, मम्मा ने एक टाइमर लगाया हुआ है, मेरे को उस टाइम पे काम ख़त्म करना है, और पापा भी आ गए तो ऊपर जाना ही जाना है। लेकिन बच्चे हैं, मानेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। पर उसकी बातें करते करते मैं अपना काम कर रही थी, और मेरा फोकस जो था वो सिर्फ मेरे काम पर और मेरे टाइम पर था, क्योंकि मुझे आज आप लोगों को दिखाना था कि मैं कितनी देर में कर लेती हूँ वो काम।
ऐसा नहीं है कि मैं एक ही ये मतलब आपको दिखा रही हूँ तो मैं इतनी ही देर में करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हाफ़ एन आवर भी लग जाता है, क्योंकि उस टाइम आपके पास कोई बैठा है, उस टाइम आपके पास कोई फ़ोन कॉल्स आ गए, आपने अपने रील्स देखना स्टार्ट कर दिया, आपने फ़ोन में कुछ और देखना स्टार्ट कर दिया, तो आपने अपने टाइम को जो है सही ढंग से यूटिलाइज़ नहीं किया। तो वहाँ पर आपको एक काम को करने में आधे घंटे की जगह पौना घंटा या 1 घंटा भी लग सकता है बहुत आसानी से। तो ये सिर्फ टोटली फिर कहूँगी अपने आप पर, अपने माइंड पर डिपेंड करता है। कई बार होता है हमारे पास बहुत सारा काम होता है और हम उसे टाइमली मैनेज करके ख़त्म भी कर देते हैं, और कई बार ये होता है कि हमारे पास काम ही नहीं होता, बहुत कम काम होता है। हमें लगता है कि हमारा तो काम 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा और वो हमारा महीने भर तक चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हम उस काम को टच ही नहीं करते। आपने क्या, ये 100% बुटीक वालों के साथ होता है कि वो अपने कपड़े कभी स्टिच नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने कपड़ों को उन प्रायोरिटी पे रखते ही नहीं हैं। अगर उतने टाइम पे किसी कस्टमर का आ जाए तो वो कस्टमर का हम बिल्कुल बना कर देते हैं। मतलब हमें अगर कोई कहे ना कस्टमर कि 1.5 महीने 2 घंटे में मुझे सूट चाहिए, तो हम उसको वो भी बना कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो कस्टमर है। हमें लगता है कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपने काम को हम प्रायोरिटी पे बिल्कुल नहीं रखते, जिसकी वजह से हम अपना काम कभी कर ही नहीं पाते। और ये मैं नहीं कह रही, ये 100% पीपल यही कहेंगे जो बुटीक ओनर हैं कि हम अपना काम नहीं कर पाते, और जब करते हैं तो उसे बहुत फास्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमें कहीं फंक्शन अटेंड करना है, कहीं कुछ पूजा है, हमें ये साड़ी वेयर करनी है, सूट वेयर करना है, तो हम उसे रात में ही बनाकर पूरा करके सुबह पहन लेंगे। तो हमसे हर कोई यही कहता है भाई तुम खुद कर लेते हो तो तुम तो बहुत जल्दी कर लोगे, बट ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ एक मैनेजमेंट की बात है। अपना काम इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो हमारे मैनेजमेंट में ही नहीं होता, हमारे दिमाग में ही नहीं होता, हम उसे अलाउ ही नहीं करते काम करने के लिए कि हमें ये काम करना है। तो जैसे कि हम करते हैं कस्टमर का काम, वैसे हम करते ही नहीं है। तो फिर दोबारा से वही बात आई कि माइंड सेट जब तक नहीं होगा, जब तक कोई भी काम नहीं होगा। तो अपने माइंड को ऐसे सेट करो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कि आपका माइंड कहे कि मुझे इतनी देर में काम ख़त्म करना है तो करना है। अगर आपने अपने आप को 1 घंटे में एक सूट बनाने का चैलेंज दिया है, एक कुर्ता बनाने का चैलेंज दिया है, या कुर्ता और बॉटम दोनों बनाने का चैलेंज दिया है, और वो सूट आपका कंप्लीट होता है 1.25 घंटे में, तो डोंट वरी कि 1.25 घंटे में तो कंप्लीट हुआ ना। 15 मिनट ज़्यादा लिया कोई बात नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं लिया। और एक दिन आप करते करते देखेंगे कि आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप उसको 1 घंटे से भी पहले आप उसको बना रहे हैं। लेकिन इस काम को करने के लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें अपने आप को डे बाय डे चैलेंज देना पड़ेगा हमें, तब हम उस शिखर तक पहुंच सकते हैं। तो मन को अपने साध के रखो, मन को अपने बांध के रखो, और अपना काम अपना मैनेजमेंट वो अपने हिसाब से करो, और इतना करो कि आप बिल्कुल भी पज़ल ना हो। क्योंकि पज़ल अगर हो गए हो तो फिर आपका जो काम 1 घंटे में होना होता है वो 1.5 घंटे में जाके होता है। तो अपने मन को शांत रख के अगर आप काम करोगे तो आपकी टाइम स्पीड भी बढ़ेगी और आपका काम भी समय पर होगा। अब आपसे बातें करते करते मुझे हो गई है काफ़ी देर, तो विदा लेने का वक्त तो ज़रूर आता है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना है अपना टाइम कि मैंने कितनी देर में ये पैंट स्टिच करी है। तो चलिए अभी दिखाती हूँ मैं आपको अपना टाइम कि मैंने कितनी देर में पैंट स्टिच करी है। तो यहाँ पर टाइम हो रहा था 7:34। 34 मिनट पे मैंने अपनी ये पैंट जो है वो स्टिच कर दी थी, और 16 मिनट पे मैंने ये पैंट शुरू करी थी। तो आप ये बताओ मुझे कितनी देर में पैंट स्टिच हुई है। 16 दूनी 32, 16 और 2 18 मिनट मुझे लगे इस पैंट को स्टिच करने में अपने बेटे के साथ, क्योंकि मैं उससे भी बातें कर रही थी। तो मुझे लगता है कि 1-2 मिनट तो उसने भी लगा दिए होंगे, पर एटलीस्ट चलो कोई बात नहीं, मेरी 16-18 मिनट में पैंट भी कंप्लीट हुई है। तो भी मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने बेटे के साथ ही ये स्टिचिंग कंप्लीट की है। तो आप भी इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट देकर अपने आप की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और अपना एक माइंड सेट कर सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं कि मैंने इतनी देर में ये काम किया है तो मैं 1 वीक में कितना काम कर सकती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलते